तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न आईटीआई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना देर किए। चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, ठीक है। तो बने रहिए, 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन का वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए और चलिए 20 क्वेश्चन को हम समझते हैं 10 मिनट का टाइम देकर, ठीक है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकृति में मूल कण होते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, प्रकृति में मूल कण होते हैं। चलिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकृति में मूल कण होते हैं, उपयुक्त सभी। इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, गलत है, ठीक है। तो चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है संख्या, चलिए वो भी देखते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु भार, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और भार। अब देखिए आपके सामने है, परमाणु भार क्या कहलाती है, परमाणु भार, द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक और भार, केवल भार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक, ठीक है। किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक। साफ साफ दिख रहा है, परमाणु क्रमांक मतलब क्रम। चलिए अगला देखते हैं। परमाणु में नाभिक पाए जाते हैं। परमाणु में नाभिक पाए जाते हैं, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन और चौथा है उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। नहीं पता है तो चलिए वेट करिए, हम बताते हैं। परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं। तो इसमें पाया जाता है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। याद कर लीजिए, रट लीजिए, परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। अपने अपने भेजे में दिमाग में घुसा लीजिए, कोई भी भूलेगा नहीं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ठीक है, अपने अपने भेजे में सब लोग घुसा लो। अगला क्वेश्चन है, सभी परमाणु भार किसके बराबर होता है। सभी परमाणु भार किसके बराबर होता है, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के, उपयुक्त सभी। प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, सभी परमाणु भार, जितने भी परमाणु भार है वो किसके बराबर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। हद हो गई यार, इतना आसान क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हो। सभी परमाणु भार किसके बराबर होते हैं, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। सब लोग याद कर लो, कोई भी भूलेगा नहीं, कोई भी बच्चा, ठीक है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो गया, अरे यार क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सब लोग रट डालो आज ही, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होता है परमाणु भार, ठीक है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु का परमाणु भार 46 हो जबकि उसकी परमाणु क्रमांक संख्या 23 हो, तो उसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स व प्रोटॉन्स की संख्या क्रमशः होगी, कितनी होगी, 22, 23, 23, 21, 22, 23, 23, 23, 46 और 23, 23, 23। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, 4 विकल्प आपके सामने हैं। किसी परमाणु का परमाणु भार 46 हो जबकि उसकी परमाणु क्रमांक संख्या 23 हो, तो उसमें ये तीनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, ठीक है। चलिए इसका हम करेक्ट आंसर आपको बताते हैं। चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23, 23, 23, ठीक है, 23, 23, 23।
संख्या कितनी होगी? 23 23 23। न्यूट्रॉन 23, इलेक्ट्रॉन 23 और प्रोटॉन्स 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तत्व नहीं है। H2, H02, H20। इनमें से आपको कौन सा दिख रहा है कि वो तत्व नहीं है? H2 तत्व नहीं है, या H02 तत्व नहीं है, सॉरी O2, सॉरी गलती हो गई, ठीक है माफ़ करना। O2, H2 तत्व नहीं है, या O2 तत्व नहीं है, या H तत्व नहीं है, या H2O तत्व नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो तत्व नहीं है? उसको हमें चूज करना है। तो हमारे सामने साफ साफ लिखा है H2O। H2O मतलब क्या होता है? जल। तो H2O तत्व नहीं है, ठीक है। तो मतलब चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ। निम्न में से यौगिक बताइए। इसमें से आपको यौगिक बताना है, ठीक है। निम्न में से यौगिक बताइए। चलिए पहला है H2O, दूसरा है NaCl, तीसरा NH4Cl और चौथा है उपयुक्त सभी। यौगिक बताने हैं H2O, NaCl, NH4Cl और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो रहा है हम आपको बता रहे हैं। इनमें से करेक्ट आंसर हमारा हो रहा है चौथा नंबर, उपयुक्त सभी। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं H2O, NaCl, NH4Cl, ये सारे यौगिक ही हैं, ठीक है, सारे यौगिक ही हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर चौथा नंबर हो जाएगा, सब लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भार को मापने की इकाई है। भार को मापने की इकाई है। पहला है किलोग्राम, दूसरा है ग्राम, तीसरा मिलीग्राम और चौथा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए भार को मापने की इकाई क्या है? सब लोग बताएंगे इसका आंसर। भार को मापने की इकाई क्या है? चलिए इसका आंसर हम जानते हैं। इसका आंसर है किलोग्राम पर मीटर, सॉरी सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भार को मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है। पहला है जेम्स चैडविक, दूसरा है गोल्डन स्टीन, तीसरा है जे थॉमसन और चौथा है कोई नहीं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं है, कोई ना कोई तो होगा ही, ठीक है। तो हमारे पास मेन 3 विकल्प बचे हैं। अब इस 3 में से हमको चूज करना है कि कौन सा एकदम करेक्ट विकल्प है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन और जे थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन के जो खोज करता थे उनका नाम है, क्या नाम है? जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन, ठीक है। चलिए इसका तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की और कोई नहीं। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 प्रकार की। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, AC और DC, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ हम। विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। पहला है प्रोटॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, दूसरा न्यूट्रॉन के प्रवाह को नहीं, और तीसरा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? विद्युत धारा कहते हैं, इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? चलिए जानते हैं आंसर हम अपना। विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को, ठीक है, सब लोग याद रखेंगे, पेपर में कोई भी मिस नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है उसको हम विद्युत धारा कहते हैं। चलिए तीसरा नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर से कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न होती है? अल्टरनेटर से कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न होती है? DC, AC व DC, इनमें से कोई नहीं। अल्टरनेटर से कौन सी विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AC, ठीक है। कौन सी? AC। अल्टरनेटर से
विद्युत धारा उत्पन्न होती है कौन सी? एसी विद्युत धारा। ठीक है, मतलब बी नंबर हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक क्रमशः है। विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक क्रमशः है। एम्पियर, 1 एम्पियर कॉमा वोल्ट, और तीसरा है 1 एम्पियर, 1 कॉमा एम्पियर, और चौथा है कोई नहीं। विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक क्रमशः है, मतलब प्रतीक और मात्रक दोनों पूछ रहा है। पहला है एम्पियर 1, दूसरा है एम्पियर और वोल्ट, और तीसरा 1 और एम्पियर, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर, 1 कॉमा एम्पियर, 1 कॉमा एम्पियर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक क्रमशः है 1 कॉमा एम्पियर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक व प्रतीक क्रमशः होता है। प्रतिरोध का मात्रक व प्रतीक क्रमशः होता है आर, ओम, एस आर, ओम आर, कोई नहीं, आर ओम, एस आर, ओम आर, कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर जो होने वाला है ओम कॉमा आर, ओम कॉमा आर। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की चाल होती है। विद्युत धारा की चाल होती है, विद्युत धारा की चाल कितनी होती है, यही हमारा क्वेश्चन है। पहला है 3 गुणे 10 माइनस 8 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड, और तीसरा है 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और चौथा है 6.28 गुणे 10 के पावर 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चलिए हम देखते हैं। तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है तीसरा, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड विद्युत धारा की चाल होती है। ठीक है, आज ही समझ लो, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड विद्युत धारा की चाल होती है। ठीक है, ऐसा मत भूलना कि याद नहीं है यार, कौन सा बताया था, कौन सा बताया था, पेपर में ऐसा कुछ मत करना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा नियत रहता है उसे क्या कहते हैं? जिस विद्युत धारा का मान व दिशा नियत रहता है उसे क्या कहते हैं? डीसी, एसी, एसी व डीसी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। डीसी, एसी, एसी व डीसी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डीसी। क्या कहते हैं उसे? डीसी। चौथा नंबर, सॉरी, पहला नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं उसे? डीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकता, प्रतिरोधकता, विभव, विभवांतर। क्या कहलाता है? चालकता, प्रतिरोधकता, विभव, विभवांतर क्या कहलाता है? तो इनमें से करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा, निकल के आ रहा है चालकता। क्या कहलाता है? चालकता। ठीक है, चालकता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विभव, विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण क्या कहलाता है? चालकता। मतलब हमारा पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करने वाला गुण चालकता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कमरे में एक 100 वाट का विद्युत बल्ब जल रहा है। ठीक है, वो बल्ब किस, पहला है किरण के प्रभाव से, दूसरा है रासायनिक प्रभाव से, और तीसरा है उसमें प्रभाव से, और चौथा है गैसीय प्रभाव से। पूछ रहा है वो बल्ब किसके प्रभाव से जल रहा है। ठीक है, तो इनमें से इसका करेक्ट आंसर हमको ढूंढना है। तो इनमें से इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है उसमें प्रभाव। उसमें क्या उपयोग हो रहा है? उसमें प्रभाव। ठीक है, तीसरा नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। अगला है अस्पताल में हमारी हड्डियों का चित्र किस प्रभाव के अंतर्गत लिया जाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव, प्रकाशीय प्रभाव। गैस आयनीकरण प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, किरण प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है तीसरा नंबर, किरण प्रभाव। किसके अंतर्गत? किरण प्रभाव। ठीक है,
तीसरा हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला और आखिरी। एक इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है -1p -1 इलेक्ट्रॉन डिग्री और तीसरा 1n डिग्री और -1n डिग्री। एक इलेक्ट्रॉन को व्यक्त किया जाता है -1p -1e डिग्री 1n डिग्री और -1n डिग्री। ठीक है, तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? तो इनमें से करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है जो वो है दूसरा नंबर -1 इलेक्ट्रॉन डिग्री। ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन डिग्री। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।